हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका आरंभ करियर वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं कि संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 तक अगर दी गई हैं तो आपसे कहा जाए कि इनका योग ज्ञात करो, तो आप कैसे करेंगे? 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। इनका योग कितना आ जाएगा? 21। परंतु आज संख्याएं बहुत ज्यादा हो, अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट कहाँ तक प्लस 50 तक कहा जाए कि इनका योग ज्ञात करो, तो आप कैसे करेंगे? जैसे मैं आपसे कहूँ, ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि ज्ञात करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 प्लस 20, यानी इनका योग ज्ञात करना है। तो मैं आपको बताऊं, एक फार्मूला होता है इसके लिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? अगर कुछ संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं दी गई हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट डॉट, कितनी है संख्याएं? n संख्याएं हैं, तो उनका योग क्या होगा? योगफल बराबर होगा n प्लस 1 अपान 2। अगर n संख्याएं हैं तो मतलब उनका योगफल क्या होगा? n प्लस 1 अपान 2। ठीक है, इस यहाँ ये फर्क नहीं पड़ता कि n, वैसे तो n क्या है? टर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ मत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे n संख्याएं हो या टर्म्स हो, बात तो एक ही है। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने 10 तक हों तो इसमें टर्म भी 10 ही हैं और संख्याएं भी 10 हैं। परंतु अगर कहा जाए कि सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो उसमें टर्म्स और संख्याएं अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं पहले। तो इसका अगर हम योग करें तो क्या होगा? इसमें फार्मूला लगाएं n प्लस 1 अपान 2। n कितना है? 20 21 बाई 2। अगर 2 से इसको भाग दें, कितना आएगा? 10। तो इसका क्या होगा आंसर? 210। मतलब इसके संख्याओं का योग कितना होगा? 210। ठीक है, अब देखें आगे क्वेश्चन देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। अब इसमें प्रथम 60 संख्याओं का योग पूछा है, तो हम क्या कैसे करेंगे? अगर फॉर्मूला लगाएं n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं n की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो क्या होगा? n स्क्वायर प्लस n बाई 2 होगा ना। अगर हम ऐसे करें, इस यहाँ पे रखें, पहले 60 रखें, यहाँ n प्लस 1 तो कितना होगा? 61 होगा, 61 बाई 2। फिर हम इसको मल्टीप्लाई भाग दें तो कितना होगा? 30। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें, कितना आएगा? 0 3 6 18, 1830 आएगा। ये हम अगर ऐसे करेंगे तो लिख के करेंगे। हम एक दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? आप देखो, इसे मिटा दें पहले।
देखो आप, जैसे संख्याएं हैं, कहाँ तक प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो ये ऐसे लिखी होगी 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, प्लस 60 तक। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला लगाएं n+1/2, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो क्या होगा, n² + n/2 होगा ना। ठीक है, अगर इसका मतलब यह है कि जो संख्या हो उसका पहले हम वर्ग कर दें और उस संख्या को जोड़ दें और उसका आधा कर दें, आराम से निकल जाएगा। जैसे संख्या दी है, इसको तो हम मन में भी कर सकते हैं, जैसे 60 है दिया हुआ, 60 का हम वर्ग करें कितना आएगा, 3600 आएगा, आराम से आ जाएगा 3600। ठीक, और 60/2 कितना होगा, 3600, 60 होगा ना, 2 से भाग कर दें तो कितना आएगा, 1830, आराम से आ जाए। अगर आपसे कहा जाए कि, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे कहा जाए कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। अब आप ये तो मन में भी कर सकते हैं ना, जैसे 100 का वर्ग कितना होगा, 100 का वर्ग होगा 10,000। ठीक है, मैंने क्या बताया, संख्या का वर्ग प्लस संख्या और उसका आधा कर दो तो कितना आएगा, 00101। इसका आधा कितना आएगा, 5050। इसका आंसर कितना होगा, 5050, आराम से आ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रथम 36 प्राकृतिक संख्याओं का योग किस बड़ी अभाज्य संख्या से विभक्त होगा। तो हम फार्मूला लगाएं, वही क्या है, n+1/2। ठीक है, योगफल ज्ञात करना है हमें। अब आप बताओ, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 36 37/2। अब हम अगर इसे विभाजित करें तो कितना आएगा, 18। अब आप बताओ कि इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। ऐसे ही पता चल रहा है कि देखो, ये तो विभाजित हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 9 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 6 से हो जाएगी, लेकिन ये संख्या किसी से विभाजित नहीं होगी। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 37, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो हम 1 + 2 + 3 डॉट 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 +10 का मान दिया है कितना होगा, 55। ठीक है, पूछ रहे हैं कि 11 + 12 + 13 + 20 तक का हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल। ठीक, तो पहले हम क्या करें, पहले हमें टोटल निकालना होगा 20 तक। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 20 का वर्ग करें कितना होगा, ऐसे देखो आप, n² n+2, ऐसे तो करना है। हम शॉर्ट फॉर्म इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं अंदर। ठीक है, वो आप मन में भी कर सकते हैं, जैसे 20 का वर्ग कितना हुआ, 400, और 20 जोड़ने हैं तो कितना हुआ, 420। 420 हुआ और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 210। यानी कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया 210। कहां तक, ऐसे देखो 1 + 2 + 3 डॉट 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 +20 तक का आ गया, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ कितना है, 11 से 20 तक। तो हम क्या करेंगे, 10 तक तो हमें पता ही है 55 है, तो जितना आया है उसमें से हम 55 घटा दें। 210 में से अगर हम 55 घटा देंगे तो कितना आएगा, 155, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, 155। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो आप, प्रथम इसमें 1 + 2 + 3 डॉट 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 +49 + 50, और फिर कम हो रहा है इतना 1 तक।
तो हम पहले क्या करें, पहले इसका योग ज्ञात कर लें। ठीक, कितना होगा, 50 का वर्ग कितना होगा 2500, और क्या जोड़ देंगे 50, तो क्या हो जाएगा 2550 हो जाएगा। और इसे 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया 1275। ठीक, कितना आ गया, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग 1275 आ गया। ठीक, अब इतना ही इधर से हम जोड़ लें। ठीक, तो जोड़ने की क्या जरूरत, इसका 2 गुना कर दें, कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2550। लेकिन हमने पहले 50 का ज्ञात किया, फिर 50 का ज्ञात किया, लेकिन 50 तो एक कॉमन है ना दोनों में, तो हम क्या करें 50 इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा 2500। ठीक, तो आंसर कितना होगा इसका, ऑप्शन बी 2500। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है, आप बताओ। 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है ना, 9 तक तो एक ही संख्या रहती है, 9 तक तो एक ही अंक रहता है, 10 से शुरू होती है, यानी कि कहाँ से ज्ञात करना है 10 से, 10 प्लस 11 प्लस 12 कहाँ तक जाएगी, 2 अंक की संख्या प्लस 99। अब हम क्या करें, पहले 99 तक ज्ञात करें। प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, n प्लस 1/2। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आपका क्वेश्चन सरल तरीके से हो रहा वैसे आप करें, ये आवश्यक नहीं है कि आप n की मल्टीप्लाई अंदर करें। देखो इसमें आराम से कैसे हो जाएगा, 99 प्लस 1 कितना होगा 100। जैसे इजीली हो सकता है वैसे आप करें, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप सवाल को कैसे करते हैं, कितना कम टाइम लगाते हैं। ठीक है, 99 100 हो गया, 99 100 का आधा कितना होगा, 2 चौकू 8, कितना बचा 1, 2 नेम 18, 2 पंचे 10 और कितना हो 4950 आ गया। ठीक, 4950 आ गया। ठीक है, परंतु हमें 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग पूछा है, लेकिन 9 तक तो एक ही अंक होता है, तो 9 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा, कितना होगा 90/2 यानी 45। ठीक, तो हम 45 में से घटा दें तो कितना आ जाएगा 4905। आंसर कौन सा सही होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ज्ञात करें 7 प्लस 14 प्लस 21 डॉट 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 प्लस 70 तक। इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। इसको हम क्या करें, 7 कॉमन ले लें। ठीक, 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक जाएगा, जब हम 70 में से 7 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 10। क्योंकि हमें मालूम है 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है 55 होता है, निकाल भी रखते हैं। ठीक है, 7 इंटू 55 कितना होगा, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 3 38। ठीक है, आंसर कितना होगा 385। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आता है कि ऐसे देखो, 6 के प्रथम 30 गुणजों का योगफल ज्ञात करो। इसमें भी
इसमें देखो आप, इसमें भी है 7 के प्रथम 10 गुणजों का योग है। इसमें हमने 7 कॉमन ले लिया, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार होता है कि जैसे है x के प्रथम n गुणजों का योग ज्ञात करो। कोई संख्या है, x है 2x, ठीक है 3x 4x डॉट 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 प्लस कहाँ तक जा रहे 9x तक। तो अगर हम x कॉमन ले लें इसका, तो क्या होगा 1 1 2 3 4 डॉट 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 n तक जाएगा ना। तो अगर हम इसका योग निकालेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो x के प्रथम n गुणजों का योग ऐसे ज्ञात करते हैं। तो हमने, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, बात तो वही है ना। ठीक है, अब इसमें देखो x 6 के प्रथम 30 गुणजों का योगफल ज्ञात करो। तो इसका डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं, 6 क्या होगा 30 इंटू 31 बाई 2। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था हम क्या करें, 30 का वर्ग करें पहले और 30 को जोड़ें और उसका आधा कर दें। तो क्या आएगा, 30 का वर्ग कितना हुआ 900, 930। ठीक है, और इसका आधा कर दें, तो 930 का आधा कितना होगा, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, यानी कितना आया 465। और इसकी मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो कितना होगा 6 पंचे 30, 3 आएगा हासिल, 6 छंग 36, 3 39 का 9 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27। आंसर कितना आएगा 2790। आंसर क्या होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 से कम 3 के सभी गुणकों का योग ज्ञात करो। अब आप बताओ 50 से कम सभी गुणक क्या हो गए, पहला कौन सा होगा 3, दूसरा कौन सा होगा 6, तीसरा कौन सा होगा 9। ठीक है, डॉट 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 फिर 50 से कम 3 का गुणक क्या होगा 48 होगा। 16 3 48 होता है, इसका फैक्टर कितना होता है 16 और 3। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें से 3 अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा 1 2 3 कहाँ तक जाएगा प्लस 16 तक। तो आ जाएगा प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के गुणकों का योग ज्ञात करना है। ठीक, कितना 3 से। अब हम क्या करें, 3 मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। आपको सभी स्क्वायर से याद होने चाहिए, और मैं स्क्वायर की आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, 256 प्लस 16 कितना होगा 272। ठीक है, 272 का कर दे आधा। ठीक, कितना होगा 136। 136 का 3 गुना कितना होगा, मल्टीप्लाई 3 है ना, तो 6 3 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 और 10 कितना होगा 408। आंसर कितना आएगा, आंसर सी 408। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 के उन सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात करें जो 100 से कम हो। अब आप देखो 5, पहला गुणक क्या होगा 5, दूसरा 10, तीसरा 15 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 95। क्योंकि 100 भी एक 5 का गुणक है, लेकिन हमसे पूछा है 100 से कम, तो हम कितना रखेंगे 95। 5 कॉमन ले लें, कितना आएगा 1 2 कहाँ तक जाएगा 19 तक। अब हमें क्या करना है, 19 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना और उसमें 5 की गुणा कर देनी है। तो प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो प्राकृतिक संख्याओं का योग n n प्लस 1 19
20 2 कितना आया 10 कितना आ गया 190। ठीक है 190 आ गया यानी कि 19 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है 190। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो क्या 19 पंचे आ जाएगा। ठीक है 95 और 0 कितना आया 950। आंसर होगा ऑप्शन सी 950। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। ज्ञात करें 2 + 4 + 6 + 8 ... 20। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम 2 कॉमन ले लें। ठीक कितना आएगा 1 + 2 + 3 + 4 ... प्लस 10 तक आएगा। 20 में से कॉमन लेंगे 2। ठीक चूंकि हमको मालूम है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 होता है। ऐसे देखो 10 11/2 2 से काटा 5 55 आया। ठीक है 55 दूना कितना होता है 110। इसका आंसर होगा 110 ऑप्शन ए। एक फार्मूला होता है कि प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके लिए अगर ये फार्मूला मैं आपको दिखाऊं ये देखो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल अगर संख्याएं दी गई हैं जैसे 2 + 4 + 6 + 8 ... प्लस n अगर n संख्याएं हैं। ठीक है सम संख्या है ना ये 2 4 6 8 सम संख्या है तो इनका योगफल कितना होगा n n+1। ठीक है ये होता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो उसमें होता है n+1/2। ये टर्म्स होते हैं उसमें टर्म्स मायने नहीं रखते क्योंकि जितनी संख्याएं होंगी उतने ही टर्म होंगे। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता इसमें जितनी संख्याएं होंगी उतने टर्म नहीं होंगे। इसमें कितने टर्म होंगे आप बताओ। 2 से सम संख्याएं लिखी जाएंगी अगर 2 4 6 8 10 अगर 10 तक संख्याएं लिखी गई तो इसमें कितने टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म है। इसी प्रकार अगर 20 तक लिखे जाएंगे तो इसमें कितने टर्म होंगे 10 ही टर्म तो होंगे ना। ठीक है तो इस पहले इसे मिटा दें। ठीक तो इसमें अगर हम फार्मूला लगाएं तो इसमें कितने टर्म होंगे 10 और इंटू 11 क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है n प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कितना होता है n+1 तो आ गया 10 और n+1 11 तो इसका 110। ठीक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और कॉमन लेके भी कर सकते हैं। ठीक है अब आप देखो ये तो मैंने बता दिया आपको। ये देखो प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा प्रथम 20। अब इसमें कितने टर्म है यहाँ पर कितने 20 टर्म है तो हम क्या फार्मूला लगाएं 20 इंटू प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है n+1। ठीक तो इसमें 20 तक पूछे इसमें टर्म भी कितने होंगे 20 होंगे जैसे 20 और 21 तो कितना आ जाएगा 0 2 4 420। आंसर कितना होगा डी। परंतु अगर मैं आपसे कहूं 2 + 4 + 6 + 8 ... +40 तक संख्याएं दी गई हैं और उनका योग ज्ञात करना है। ठीक तब आप कैसे लगाएंगे तब भी आप यही लगाएंगे क्योंकि इसमें भी 20 ही टर्म होंगे 2 4 6 8 40 जितनी 40 तक जितनी सम संख्याएं उतनी विषम संख्याएं भी तो होंगी तो विषम संख्याएं भी तो निकल जाएंगी। इसमें 20 तो इसमें कितने टर्म होंगे 20 तो इसका भी आंसर 420 ही होगा। इसमें भी 20 टर्म होंगे। ठीक
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।